भी हल करेंगे, हम एसपीओस के मामले भी हल करेंगे, हम वीडीसीज वाले मसले भी हल करेंगे। हम जो डेली वेजर्स हैं 28 डिपार्टमेंटों में जम्मू कश्मीर में, जिनको एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने खजल किया, यहाँ 250-250 और 500-500 रुपया उनको महीने का दिया जाता था, खजल किया एनसी कांग्रेस पीडीपी ने हमारे नौजवानों को, बहन भाइयों को, हमारे बच्चों को। लेकिन मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे हमने गठबंधन सरकार जब बनी और बीजेपी के पास पीएचई डिपार्टमेंट आया, श्याम चौधरी जी जब यहाँ पीएचई के मिनिस्टर बने, हमने उस वक़्त पीएचई डिपार्टमेंट में जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू की, हमने जितने भी एम्प्लॉइज़ डेली वेजर्स उनको ऑनलाइन उनकी रजिस्ट्रेशन की। अब कम से कम वो सरकारी मुलाजिम के नाते से ट्रीट किए जाते हैं, उनकी अटेंडेंस होती है। और मैंने एक घोषणा की है, अब ये हमारा घोषणा पत्र है। हम अपने इन डेली वेजर्स के लिए, चाहे वो 28 डिपार्टमेंटों में है, पीएचई में है, बिजली में है, वो चाहे पीडब्ल्यूडी, आरएनबी में है, रूरल डेवलपमेंट में है, हेल्थ में है, एजुकेशन में है, होम गार्ड हैं, वो एसपीओज हैं, वीडीसीज हैं, वो चाहे आंगनवाड़ी में है, सोशल वेलफेयर में है, वो चाहे एनवाईसीज हैं, चाहे वो रहबरे ये खेल के बच्चे हैं, रहबरे ज़रात के हमारे नौजवान हैं, या इसी के साथ जो कोचिज़ हैं, जो जिन्होंने ट्रेनिंग्स की हैं, अलग अलग फिज़िकल कोचिज़, फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, इन तमाम जो नौजवान हैं उनके साथ जस्टिस भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम लगातार अपने इन नौजवानों के साथ खड़े हैं। जैसे हमने इनको ऑनलाइन किया और इनको बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस का मौका देकर इनको हमने सरकारी मुलाजम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के नाते से इनको कंसीडर करवाया, उसी प्रकार हम इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी और इनके जो मिनिमम वेजेस एक्ट हैं वो जम्मू कश्मीर में लागू हों, इसके लिए हम संघर्षरत हैं। और इस दौरान, इस संघर्ष के दौरान हम हर कदम हर पल इनके साथ हैं। और साथ ही साथ हम ये भी वचनबद्ध हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो बीडीसी हो, पंचायत हो, चाहे वो डीडीसी के जिला परिषद के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की जो ज़बरदस्त जीत हुई है। आने वाले दिनों में जब असेंबली इलेक्शंस होंगे, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का आने वाले असेंबली इलेक्शंस के बाद जब चीफ मिनिस्टर बनेगा और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में ये तमाम डेली वेजर्स और ये तमाम डिपार्टमेंटों के मुलाजमों को परमानेंट कर दिया जाएगा। रेगुलराइजेशन पॉलिसी पहली कैबिनेट मीटिंग में बीजेपी जम्मू कश्मीर में लाएगी। हम तमाम इन नौजवानों को जिनको कांग्रेस एनसी पीडीपी ने खज्जल किया है, हम इनको रेगुलराइज करेंगे, हम इनको परमानेंट करेंगे। शर्त है ये शर्त। जिस तरह से जो है अरविंद देरना बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे एक ही जो है मांग है कि आखिरकार जो है हम लोग जो सर माइक और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार बात कर रहे हैं, कांग्रेस कहीं है ही नहीं है तो मुकाबला कहां से करेंगे? नहीं, जम्मू आज उन्होंने बयान दिया है कि वो डट कर मुकाबला करेंगे। गुलाम नबी आजाद साहब को एक बार पूरे देश में इस समय क्या राजनीतिक परिदृश्य है उसको एक बार चिंतन करना चाहिए, देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। कहां खोए हुए हैं गुलाम नबी आजाद साहब? पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो गया है, कांग्रेस मुक्त भारत है। कांग्रेस वालों को तो उनके घर के बच्चे और बीवियां वोट नहीं देते हैं तो जनता कांग्रेसियों को कहां वोट देगी? कांग्रेस के जो नेता चुनाव लड़ते हैं इनको अपनी बीवियां और बच्चे वोट नहीं देते हैं। जनता तो दूर की बात है, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों की, अलगाववादियों की, गद्दारों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानियों की पार्टी है। पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हुआ है। और इन 5 राज्यों के जो जिन चुनावों की आज अधिसूचना जारी हुई है, आप देखेंगे जब इनके रिजल्ट्स आएंगे, वो चाहे असम हो, वो चाहे बंगाल हो, वो चाहे पौंडीचेरी हो, कांग्रेस का सफाया होगा। वो चाहे तमिलनाडु हो, कांग्रेस का आंध्रा हो, वहाँ कांग्रेस का, तमिलनाडु में चुनाव है, वहाँ कांग्रेस का सफाया होगा। कांग्रेस
कांग्रेसियों की जमानतें जब्त होंगी और आज देश का बच्चा बच्चा मोदी सरकार की जय जयकार कर रहा है, क्योंकि मोदी साहब जनमानस की सेवक बन के काम कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद साहब शायद कांग्रेस के लिए जो ख्वाब देख रहे हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसे हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते।